हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। तो आज का जो प्रश्न है ये एसएससी सीजीएल 2022 के पीटी में पूछा गया प्रश्न है, जो कि टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न है मैथ का। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न दिया हुआ है कि एक आपका आकृति दिया हुआ है, डायग्राम आपका एक दिया हुआ है जिसमें ए बी और ए डी जो है दोनों आपस में बराबर है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए सी बराबर ए ई दिया हुआ है तथा बी सी बराबर 11 सेंटीमीटर है। तो ईडी की लंबाई आपसे पूछा था। हमने एक नया फिगर डायग्राम बना दिया है, सेम टू सेम फिगर। इसमें आपका क्या दिया हुआ था कि ए बी बराबर ए डी, ये जो आपका ए बी है, ये ए बी और ए डी आपका बराबर है, वो 7 सेंटीमीटर का दिया हुआ था। ए सी बराबर ए ई, ये जो ए सी साइड है और ये ए ई, ये दोनों भी आपस में बराबर है। बी सी जो है ये आपका 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ लिया था कि ए डी की लंबाई कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे दो ट्रायंगल आपका बन रहा है। कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? एक जो ट्रायंगल बन रही है वो ए बी सी बन रही है, और दूसरी जो ट्रायंगल बन रही है वो है आपका ए डी ई। अब यहाँ ए डी ई जो ट्रायंगल है और ए बी सी ट्रायंगल, क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि सर्वांगसम है, दोनों इक्वल ट्रायंगल है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि दो साइड इस ट्रायंगल का जो ए बी है आपका यहाँ पे ए डी के बराबर है, ए सी साइड जो है वो आपका ए ई के बराबर है, और जो एंगल यहाँ पे ए बी ए सी एंगल है वो आपका डी ए ई के बराबर है। यानी कि यहाँ पे दोनों ट्रायंगल जो है आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, सर्वांगसम है। तो जब कोई भी दो ट्रायंगल आपस में बराबर हो जाती है तो उसकी सारे एंगल और सभी भुजाएं बराबर हो जाती है। अगर यहाँ पे बी सी अगर 11 सेंटीमीटर है तो आपका ए डी की लंबाई कितना हो जाएगी? ये भी आपका जो है 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे आपका आंसर इस टेक्निक से आपका यहाँ पे जो है दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके बी सी बराबर आपका हो जाएगा डी, बी सी बराबर हो जाएगा डी ई बराबर 11 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसका आपका ये कॉन्ग्रुएंट से पूछा हुआ बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट अच्छे से पढ़े हैं तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा।